ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल में से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले को, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें ट्राइंगल में सिमिलर फिगर्स की। ठीक है, सिमिलर फिगर क्या होती है, आप लोगों को सिमिलरिटी जाननी चाहिए। सिमिलर फिगर क्या करती है, ऐसी कोई दो या दो से ज्यादा फिगर जिनकी शेप तो उनकी सेम हो। यदि वो दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, या कोई और फिगर है तो कोई और चाहिए, लेकिन उनकी साइज जो है सेम हो भी सकती है और नहीं भी। नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज, जरूर नहीं उनकी साइज भी सेम हो, तो वो सिमिलर फिगर हो सकती है। इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होती है, कॉन्ग्रेंट फिगर में दोनों फिगर की क्या होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए और उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए। वो हमारी कॉन्ग्रेंट यानी कि सेम टू सेम फिगर्स एक दूसरे को अगर ओवरलैप करें, ठीक है, ऊपर रखने पे ओवरलैप करें तो वो हमारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हो जाती है। फिर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो हमें प्रूव करने के लिए या हम लोगों को क्वेश्चंस में यूज करना है। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी डबल ए और ट्रिपल ए, यानी कि कोई भी दो ट्राइंगल के या तो दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या तीनों के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। पहली प्रॉपर्टी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रिपल एस, एस एस एस। अब इसमें क्या है, इसके अंदर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, वो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, और एस एस का मतलब कोई दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि एंगल में चलेगी इक्वलिटी और साइड में चलेगी हमारी प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, हाँ। सेकंड चीज है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ भी आ सकता है आप लोगों के पास, जिसको हम थेल थ्योरम के नाम से जानते हैं, पीपीटी के नाम से जानते हैं। उसका छोटा सा हम लोग डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। यदि ये कोई ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी को ट्राइंगल किसी दो साइड को कोई ये दो पॉइंट डी और यानी कि ये जो डी लाइन है अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी कि डी लाइन ने डी और ई पॉइंट को ए बी और ए सी लाइन को कट कर दिया। ठीक है, और ये डी क्या होगी, बीसी के पैरेलल। यदि ये वाली कंडीशन हमारे पास गिवन हो, DE is parallel to BC in this triangle, then तो उनकी साइड होंगी सेम रेशियोज में डिवाइड करेंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी कहती है। इसको आप लोगों को याद करना है। इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि इसका रिवर्स भी आप लोगों को देखना है। यदि वो सेम रेशियोज में डिवाइड करती है यानी कि ऊपर को, तो ठीक है, तो उनकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, ये वाली साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, सब जानते हैं। उसका कन्वर्स, यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसकी कन्वर्स। अगर ये वाली चीज हमारे गिवन है तो हमें वो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। दैट मींस ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का ज्यादातर यूज हो जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कुछ कट भी गई है, ठीक है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यू में बन के आ जाता है। ठीक है, इट्स अ की पार्ट। यदि कोई ट्राइंगल आप लोगों को दिया है, एक ट्राइंगल लेट से एबीसी दे दें, दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर दे दें, ठीक है, तो उन दोनों के एरिया, एआर मतलब एआर स्टैंड फॉर एरिया, ये क्या शो कर रहा है, एरिया को शो कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर से हम लोग रेशियो निकालें तो किस किस के इक्वल हो सकता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो सकता है। यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है इसकी, ए बी, इसकी पी क्यू। मैंने एक ही साइड दिखाई है कि बीसी के भी हो सकता है और क्यूआर के स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है, या एसी और पीआर के भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नॉट इसी के इक्वल नहीं हो सकता, ये यहां भी आ सकता है, एडी स्क्वायर अपॉन पीएम। अब एडी और पीएम क्या है, यहां पर एडी और पीएम क्या यूज हो सकती है हमारी, एडी और पीएम हमारी मीडियन के रूप में यूज हो सकती है या एल्टीट्यूड के रूप में भी यूज हो सकती है, क्योंकि उस ट्राइंगल में ये हमारी मीडियन और एल्टीट्यूड का काम कर रही है, तो भी हो सकता है। या एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, उनपे स्क्वायर नहीं लगाना, पैरामीटर क्योंकि ऑलरेडी बड़ी चीज है उनके, ठीक है, उनके भी रेशियो के इक्वल हो जाएगा। कभी कभी इसमें हम लोग एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। आप इसको फॉलो करेंगे, सारी चीजों को देख कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।